ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि की कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं सावन शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज हो गया और समय पर कर्ज ना चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया और उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। अब कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में भटकता रहा और उसने वह पूरा दिन शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने रात होने पर अपनी सुरक्षा के लिए एक पेड़ पर मचान बनाने के बारे में सोचा। संयोग से जिस वृक्ष पर वह मचान बनाने के लिए चढ़ा था वह बेल वृक्ष था। उसने उस पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और संयोग से बेल पत्र के कुछ पत्ते उसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बीच छिपे शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। अब रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। तो शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष और तीर उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदे जिसे उसने पत्ते का दोना बनाकर अपने लिए रखा था, उस पत्ते से जल की कुछ बूंदे नीचे रखे हुए शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इधर हिरनी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं वचन देती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने उसे देखा तो तुरंत बिना कुछ देर किए धनुष पर बांध चढ़ा लिया। धनुष पर बांध साधने के कारण कुछ बेलपत्र फिर से टूटकर नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रेम की तलाश में भटक रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था। फिर एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया। यह देखकर वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, हमें मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उन सबको भी जाने दिया। अब शिकार ना कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया। एक तो वह दिन भर भूखा प्यासा, ऊपर से कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा तो वह बहुत व्याकुल हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह मारे क्रोध के बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। सुबह होने को थी तभी एक हिरन उसी रास्ते पर आया। अब की बार शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शिकार को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। शिकारी को देखकर वह हिरन कहने लगा कि हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो। बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जाने दिया है तो तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो फिर मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को इस बार भी दया आ गई,
क्योंकि उसने अनजाने ही शिवरात्रि का व्रत किया था। इस कारण उसके द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब कोमल हो गया था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति शांत हो गई थी और कुछ ही क्षणों के बाद उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह हिरण अपने पत्नियों और अपने बच्चों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित था। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने पूरे हिरन परिवार को जाने दिया और फिर जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। मान्यता है कि यह वही गुह था जिसका भगवान श्री राम ने मित्रता स्वीकार की थी। यह थी शिवरात्रि व्रत की दिन सुने जाने वाली शिकारी चित्रभानु की कथा। और आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए संवाद की दिव्य कथा, जो अमर कथा के नाम से जानी जाती है, अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और ऐसा करने वाले भक्तों पर पूरे वर्ष पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो आइए अब श्रद्धा के साथ सुनते हैं अमर कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है। इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहे तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती है। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति भक्ति सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ। जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालागिन रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाए। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक सुख अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था।
परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह सुख पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकार भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकार कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुभ पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। वह शुभ पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिला। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तब वह शुभ पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा है, लेकिन प्रभु, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल दिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है, जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुभ पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस जाऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। और यह शुभ पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा है और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने की वरदान दिया है। और यदि आप इस सुख पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस सुख को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए और फिर वहीं सुख व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे।
तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पर न जाऊं, इसीलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर सुखदेव जी अपने माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हो गए। प्रिय श्रोताओं, ये थी सावन शिवरात्रि के व्रत कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।